एनडीए गठबंधन की जो कार्यक्रम होने वाला था गायघाट विधानसभा क्षेत्र में वो कैंसिल हो गया था। क्यों और कैसे हुआ? ये तो हमें भी जानकारी नहीं है, इसलिए कि वहाँ पर जेडीयू का ये हो जो भी कार्यक्रम था जेडीयू के तरफ से कराया जा रहा था। एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था, लेकिन जेडीयू की ये जिम्मेदारी थी, जेडीयू करवा रहे थे। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्यों स्थगित हुआ है। अब संगठन ही बता सकते हैं कि क्यों स्थगित हुआ है। कुछ कारण होगा, अंदरूनी कारण होगा अपना। आगे का जब डेट तय होगा तब इसके बारे में फिर हम लोगों को जानकारी दी जाएगी, तो फिर हम लोग अपना सब लगेंगे। इस प्रकार से लगातार गायघाट विधानसभा क्षेत्र में आप तो भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन लोगों को मिल रहा है? बहुत अच्छा आश्वासन मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और हम मतलब ये नहीं है कि 1-2 दिन से घूम रहे हैं या 1-2 महीना से घूम रहे हैं। हम 2015 से लगे हुए हैं। 2015 से लेके अभी 2025 तक अपने जनता के बीच में आते जाते रहते हैं। समय कुसमय जब भी जो भी मतलब दुख सुख, पूजा पाठ, शादी ब्याह, मरनी हरनी, कोई दुर्घटना हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें तत्पर हम लगे रहते हैं। अपने विधानसभा में भी लगे रहते हैं और जिला में भी लगे रहते हैं। गायघाट विधानसभा में 25 साल विधायक भी रहे, जी। 5 साल अभी प्रेजेंट विधायक का कार्यकाल भी हो रहा है, तो इनके कार्यकाल को मैं कैसे देख रहा हूँ? जैसा 2015 में हम देखे थे वैसा ही अभी भी देख रहे हैं। कोई परिवर्तन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, वृद्धि हुई है तो वो हुई है भ्रष्टाचारी, कमीशन खोरी। आप ब्लॉक में चल जाइए, हॉस्पिटल का वही दुर्दशा है, कोई भी हॉस्पिटल का वही दुर्दशा है। ब्लॉक में जाइए तो वहाँ पर जितनी भी महिला लोग हैं, वो लोग का कहना है कि दीदी यहाँ पर बिना पैसा के कोई काम होता ही नहीं है। और घंटों घंटों लाइन में हम लोग लगे रहते हैं धूपा में। मैं भी गई थी वहाँ पर, मैंने भी देखा कि महिला लोग लाइन में लगी हुई थी, उन लोगों से न मैंने जानकारी ली। तो वही उन लोग का भी यही कहना है कि घंटों घंटों लाइन में हम लोग अपना काम धाम छोड़कर लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर है कि लाइन में इतने देर तक लगे भी रहिए, उसके बाद बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, वो अपना काम धाम छोड़कर अपने विधानसभा का काम काम तो उनसे होता नहीं है, एक भी काम। उनकी बहुत शिकायत है जनता में। आप लोग भी मतलब प्रेस मीडिया से हैं, आप लोग भी घूमते हैं, आप लोग भी पता कर लीजिए। उनकी बहुत शिकायत है। वो कोई काम धाम में विश्वास नहीं रखते हैं, बस अपना पॉकेट कैसे गर्म होना चाहिए, कैसे कमीशन खोरी होना चाहिए, कैसे भ्रष्टाचार अपने पास, कैसे मेरा मेरा परिवार कैसे आगे बढ़े और मेरे पॉकेट में कैसे पैसा आए, इस चीज को वो महत्व देते हैं। आम जनता लगातार शिकायत कर रहे हैं कि उनके है कि लगातार नीतीश कुमार के देखरेख में बिहार का विकास हो रहा है, विकास प्रगति पर है, लेकिन वही गायघाट में विकास कहाँ चला गया? देखिए, इसमें सरकार का कोई भी सरकार का दोष नहीं होता है। नीतीश हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। हम मेरा मेरा आवास पटना में भी है, मैं मुजफ्फरपुर की बेटी हूँ, यहाँ भी मेरा आवास है। कहीं भी आज हम जो देख रहे हैं महिला लोग ही हैं। महिला लोग पहले हमारे नीतीश जी बोलते हैं कि आज से पहले ये सब मतलब उनका मतलब क्या कहें, विपक्ष लोग चाहे और जो उनका विरोधी है, वो लोग उनका नकल उतारता है कि आज से पहले ये सब हुआ था जी, सब हम ही न कराए। सही बात है कि वो कराए हैं, काम उनका बोलता है सभी जगह। गांव घर में जाइए, जितनी भी महिला लोग हैं, पहले इतना तेज तर्रार नहीं थी, लेकिन आज की महिला को देखिए कि आज महिला लोग इतना तेज तर्रार हुई, घर से बाहर निकलकर अपना आत्मनिर्भर हो गई है। तो ये हमारे मोदी जी का देन है, नीतीश जी का देन है कि आज हम लोग इतना धरातल पर आकर काम करते हैं, अंदर बाहर सब करते हैं। तो हमारा गाय घाट पिछड़ा क्यों है, इस ये सवाल आपका है। तो गाय घाट इसलिए पिछड़ा है कि यहाँ पर अभी अभी जो वर्तमान विधायक है वो, और जो पूर्व विधायक रहे, वो 2010 में रहे, 2015 में रहे, 2020 में है, जितने भी थे या हैं वो काम नहीं किए।
सिर्फ वहां पर दलाली किए, भ्रष्टाचारी किए और जनता को मूर्ख बनाए। कई जिलों से सटा हुआ गायघाट विधानसभा क्षेत्र है, फिर वही विधायक महोदय मुजफ्फरपुर में रहते हैं, तो उनसे मिलना जुलना लोगों का नहीं हो पाता है, इसको लेकर क्या कहते हैं? इसके लिए भी जनता में आवाज उठा था कि मतलब जनता से मिलना जुलना नहीं होता है बहुत। ये तो मैंने सुना कि वहां पर निरंजन राय जी जो हैं मतलब जाते हैं अपने जनता से मिलने के लिए, लेकिन उनका इतना मतलब ये है, वहाँ शिकायत है ये है कि वो जाते हैं आगे सीट पर बैठकर, लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है कि आते हैं वो डिक्की में बंद होकर छुप कर, जैसे मुर्गा मुर्गी को पौती में टोकरी से झांक के लाया जाता है, वैसे उनको छुपा कर डिक्की में बैठा कर लाया जाता है। तो इसके लिए तो अब उन्हीं को ये सोचना होगा कि कहाँ क्या करेंगे। प्रेजेंट विधायक के कार्यकाल में कैसे देखते हैं? प्रेजेंट विधायक के कार्यकाल अच्छा नहीं है। गायघाट विधानसभा में बहुत ऐसा जगह है, रास्ता है जहाँ पर बरसात के समय में नर्क बना रहता है, नर्क बना। अभी अभी फिलहाल में आपको धोवली पुल है, रतवाड़ा, अभी कांवड़िया लोग के लिए धोवली पुल का जो हमारी जनता लोग मिलकर पैसा चंदा इकट्ठा कर कर कांवड़िया लोग के लिए पुल बनाए थे। तो ये हमारे यहाँ के विधायक का ये सब काम होना चाहिए था कि सावन आया तो हमारा कांवड़िया कैसे क्या होगा। हमारे विधानसभा में इतना अच्छा सुविधा होना चाहिए कि हमारे कांवड़िया को दिक्कत नहीं हो, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। वहाँ की जनता ने सब मिलकर किया। अभी रतवाड़ा ढोली का जो हुआ था, आंदोलन हुआ था, सभी बैठे थे, तो उसमें भी इतना दिन से ये चीज मतलब क्या कहें, रतवाड़ा ढोली जो सड़क है, पुल निर्माण करवाना है, सड़क चौड़ीकरण होना है, वो सब को लेकर काम बहुत दिन से निलंबित है। और जनता लोग मतलब समय समय पर आवाज उठा रही है कि इस चीज को पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, मांग रख रहे हैं। वो लाइफ लाइन है, रतवाड़ा ढोली जो पुल है, सड़क है, वो हम लोगों का लाइफ लाइन है। वहां से बहुत सारे मतलब रास्ते जुड़े हुए हैं, वो जरूरी है। लेकिन इतने दिनों से मांग हो रहा है, लेकिन कोई किसी के कान पर जूं नहीं रेंग रहा है। तो वर्तमान विधायक का मैं यही कहूंगी कि उनका जो भी कार्यकाल है वो 0% है। विधायक का काम होता है सदन में आवाज उठाना, तो गायघाट के विधायक महोदय गायघाट के सड़कों पर बैठकर आवाज उठाते हैं, इसको कैसे देखते हैं? गायघाट की सड़कों पर आवाज उठाते तो मैंने नहीं देखा है। लगातार धरना पर बैठे हैं, लेकिन धरना पर तो बैठे, लेकिन धरना पर बैठे तो वहाँ की जनता ने उन्हें नकार दिया और उन्हें वहाँ से रगेद कर भगा दिया। आप मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाकर भगा दिया उनको। गायघाट विधानसभा में आप क्षेत्र में घूम रहे हैं और आप दावेदारी विधायक की आप ही, तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छा रिस्पॉन्स है, जनता का साथ है, जनता का विश्वास है। और कोई भी जाति हो, एक होता है ना कि मतलब जातीय समीकरण प्रभाव रहेगा, वो गायघाट में मेरे लिए तो नहीं है। हमको सभी जाति से और सभी लोगों से भरपूर प्यार मिल रहा है। बस उन लोगों का ये कहना है कि मैडम आप टिकट लेकर आइए, आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी से टिकट लेकर आइए। और आप लोग तो जानते ही हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी गायघाट हमारा अव्वल आया था। वहाँ से हम लोगों ने वोट प्रतिशत जो है बहुत अच्छा हम लोगों का गया था। तो वहाँ है कि सभी बीजेपी में है, बीजेपी में है। तो उन लोगों का यही कहना है कि आप मैडम बीजेपी से हैं और इतने सालों से मेहनत कर रही हैं, इतने सालों से हम लोग के बीच में आ रही हैं, जा रही, तो टिकट लेकर आइए और हम लोग भर भर के टोकरी भर भर के आप लोग आपको वोट देंगे, आपको जिता कर विधानसभा तक पहुंचाएंगे। आला कमान राजनीति पर भरोसा जताए, क्या लग रहा है? विश्वास तो यही है कि आला कमान हम पर विश्वास जताए, इसलिए। और हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो है, वो काम में विश्वास रखती है। तो 12-13 सालों से जो मैंने काम किया है, अपने पार्टी के लिए जो काम किया है, अपने विधानसभा में
जो मैंने समय दिया है अपने जनता लोगों के लिए, तो हमारी पार्टी जो है वो सारा सर्वे कराती है, किसी भी जनप्रतिनिधि के बारे में सर्वे करती है। तो सर्वे होगा, जैसा मतलब मेरे बारे में जैसा सर्वे में आएगा, तो शीर्ष नेतृत्व का काम है ये कि किसके बारे में क्या करना है, किसको टिकट देना है, किसको वहां तक विधानसभा तक पहुंचाना है, ये सब चीज शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, अगर शीर्ष नेतृत्व हमको उस लायक समझेगी कि हाँ हम उस लायक हैं, तो जरूर हम लड़ेंगे, जरूर हम विधानसभा तक जाएंगे, अपने जनता की आवाज को बुलंद करेंगे विधानसभा में। जो काम अधूरा है उस काम को हम जनता की आवाज बनकर विधानसभा में उठाएंगे। और आगे का जो भी निर्णय होगा वो हम शीर्ष नेतृत्व पर अगर छोड़ते हैं। टिकट बीजेपी को न मिल करके किसी अन्य एनडीए गठबंधन में जाती है तो क्या राजनीति का समर्थन रहेगा उनको? देखिए, समर्थन रहे चाहे नहीं रहे इससे मतलब नहीं है, गाय घाट की जनता बदलाव चाहती है। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से, चाहे हमारे जो गठबंधन के जो भी नेता हैं, उन सब से मैं यही कहना चाहूंगी कि सबको देख लीजिए, जनता भी देख रहे, जनता तो देख ही ली है। और शीर्ष नेतृत्व से मैं यही कहना चाहूंगी, सभी शीर्ष नेतृत्व से, गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने सबको समय दिया, सबको बारी बारी से मतलब लड़ने का चांस दिया, वहां पर जनता का काम करने का ये दिया। एक बार मुझे भी मौका मिलना चाहिए। मैं भी मतलब 12-13 सालों से अपने विधानसभा में मेहनत कर रही हूँ, जनता का भी मूड है वहाँ बदलाव का। तो शीर्ष नेतृत्व का अगर निर्णय होगा तो ठीक है, अगर किसी और को मिला तो ठीक है, हम लोग बीजेपी, हम लोग एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, साथ तो देंगे ही, ऐसा नहीं है। आगे जनता के हाथ में है कि जनता साथ देती है कि नहीं, इसलिए कि जनता बदलाव के मूड में है। अगर हम बात करें खास करके महिलाओं की, महिला रानी सिंह की दीवानी क्यों है? लगातार गायघाट विधानसभा क्षेत्र में राजनीति को लेकर महिलावादी देखिए, हमारा गाय घाट जो है वो हमारा कर्म भूमि भी है, हमारा जन्म भूमि भी है। कटरा जो आता है, कटरा मंडल जो है उसमें बरैठा गांव है, वहाँ की मैं नतनी हूँ, वहाँ मेरा जन्म कर्म है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग चामुंडा स्थान मतलब बरैठा से पैदल हम लोग मंदिर चल जाते थे दर्शन के लिए, सब चीज के लिए। तो वहाँ 12-13 सालों से मैं अपने गाय घाट विधानसभा में आती जाती हूँ। तो वहाँ जो हमारी माँ बहन जो भी हैं, उन लोगों से मैं मिलती जुलती हूँ, उनके सुख दुख में अपना मतलब हर समय शामिल रहती हूँ, उनसे बात करती हूँ। तो अब उन लोगों मेरे में क्या मतलब खूबी है, क्या मतलब उन लोगों को दिखता है कि वो लोग दीवाने हैं, तो इसका तो वही लोग बताएंगे। आप लोग प्रेस मीडिया से हैं, तो आप लोग को ज्यादा ये होना चाहिए कि वहाँ की महिला लोग मेरा दीवाना क्यों है। अगर हम बात करें गायघाट विधानसभा और दो बड़े मंदिर हैं और दोनों जगहों पर राजनीति में देखा गया हाल फिलहाल में, तो क्या लग रहा है चुनाव से पहले प्रभु का दर्शन हो रहा है? देखिए, प्रभु मेरे साथ हैं और मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे लिए अच्छा हो प्रभु मेरे लिए वो कीजिएगा, और आगे का प्रभु जाने और हमारे शीर्ष नेतृत्व जाने। गायघाट की जनता से क्या कुछ अपील होगा? गाय घाट की जनता से मैं यही अपील करती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, नतनी हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ। किसी बेटी का शादी हो जाता है, वो पहले का भाषा था कि बेटी का शादी हो गया तो वो बाहरी हो गई। मेरा तो औराई विधानसभा क्षेत्र मधुबन बेसी में मैके है, बरैठा मेरा ममहर हुआ, मुजफ्फरपुर टाउन में मेरा मतलब घर है, अखाड़ा घाट में घर है, फिर यहाँ विजय छपरा में भी अपना घर है। तो मैं मुजफ्फरपुर से अलग नहीं हूँ, मैं चाहकर भी अलग नहीं हो सकती हूँ मुजफ्फरपुर से। मुझे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं तो आती जाती रहूंगी। मुझे गायघाट से भी, मेरे गायघाट में भी बहुत सारे रिलेशन है, मेरे चाचा लोग का शादी है वहाँ पर।
तो मैं तो चाहकर भी गायघाट या मुजफ्फरपुर से अलग नहीं हो सकती हूँ। कभी भी कोई भी आयोजन हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें याद करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जनता को भी मैं कहना चाहूँगी कि शीर्ष नेतृत्व का इंतजार करें कि शीर्ष नेतृत्व का क्या फैसला आता है। अगर फैसला अगर आता है, बीजेपी अगर सीट होता है गायघाट विधानसभा में, तो मैं उनकी आवाज़ बनूंगी और जो भी कमी है जनता का, विगत 12-13 सालों से हम अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और सब जगह हम देख रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है। वो सब मेरे मतलब दिमाग में है कि हाँ, जनता का ये काम करना है, जनता का वो काम करना है। बस एक कहा जाता है ना कि मजबूती नहीं है, मैं निर्णय नहीं ले सकती हूँ मैं, तो उस चीज़ को मेरे शीर्ष नेतृत्व को, मेरे जनता को हमको मजबूत करना होगा, आशीर्वाद देना होगा। तो मैं यही अपने जनता से कहूँगी कि मेरा कोई मतलब ये नहीं है कि मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, वो कर दूँगी, नहीं। हम बेटी हैं, जैसे आप लोगों के बीच में कल आते-जाते रहे हैं, वो टिकट मिल जाए, जीत जाए, उसके बाद भी हम आते-जाते रहेंगे और आप लोगों का जो आदेश होगा कि हाँ बेटा यहाँ ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है और हम भी देख रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ का कमी है, तो उस चीज़ को मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। क्या परिचय देंगे? मेरा नाम रानी सिंह है और 88 गायघाट विधानसभा की मैं अभी BLO 1 हूँ और पूर्व जिला उपाध्यक्ष। भावी प्रत्याशी को कितने वोट डालेंगे? जी, भावी प्रत्याशी वो तो मैं मतलब 2015 से ही हूँ। मुझे ना कोई पद की चाहत है, कुछ की चाहत नहीं है। मैं अपने जनता की सेवा करना चाहती हूँ और जनता की सेवा करने के लिए आम कार्यकर्ता और आम आदमी बनकर नहीं हो सकता है। उसके लिए मजबूती चाहिए, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा और हमारी जनता निर्णय करेगी।